मेडिकवर हॉस्पिटल्स यहाँ पे हैं वो अभी 310 बेड की सुविधा रखती हैं एंड कॉटनरी केयर सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। लिवर ट्रांसप्लांट्स, किडनी ट्रांसप्लांट्स एंड उसके अलावा काफ़ी सारी ट्रीटमेंट्स भी अवेलेबल है। ऑल द पीपल्स who are coming for a treatment, all the peoples who are coming with the patients to attend them. There are lots of people who are moving around with the hope that they are going to be treated well. So from their start to end journey, the center head is the only responsible along with his all the HODs of the different departments. कैंसर के डिसीज ज़्यादा बढ़ रहे हैं, न्यूरोलॉजी की डिसीज बढ़ रही है, सो सेकेंडरी केयर्स तो अवेलेबल है हर एक एरिया में, मगर जो सुपर स्पेशलिटीज एंड कॉटनरी केयर अवेलेबल नहीं है उसमें हमको एक्सपर्टाइज क्रिएट करना है। आगे चल के मेडिकवर हॉस्पिटल्स कैंसर में एक अलग सिस्टम खड़ी करना चाहता है जिसमें हम लोग बोन मेरो ट्रांसप्लांट्स, रेडिएशंस, कैंसर के लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट सेटअप ऑल टुगेदर। तो उसी के लिए हमारा हर दिन हर एक प्रयत्न ऐसा ही रहता है कि मेरे कंसल्टेंट, मेरे नर्सिंग स्टाफ, मेरे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ्स एंड मेरा पैरामेडिकल स्टाफ, इवन मेरे हाउस कीपिंग स्टाफ्स, वो हर एक लेवल पे इसी तरह से लोगों को सर्विस प्रोवाइड करें। वही हमारी when the emergency enters, there is no requirement of filling up the forms and sitting on the row and all these things. So patient safety comes from there. And Medicover Hospital is one of India's, I think, one of the hospitals where we have made a paperless hospital. हमारा main मुख्य aim रखते हुए कि patient safety is our priority. उसको लेके हम Medicover की आगे की जवाबदारी संभालने वाले हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू मेडिकवर हेल्थ टॉक्स पॉडकास्ट। मैं हूं आपकी होस्ट सारा और आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल पर्सन जुड़े हुए हैं जिनका एजुकेशन कंप्लीट हुआ है XLRI जमशेदपुर से, जिनके पास 22 साल का एक्सपीरियंस है इन हेल्थ केयर इंडस्ट्री एंड जिन्होंने बहुत सारे काम किया है हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन में। ये है हमारे मेडिकवर हॉस्पिटल्स के नवी मुंबई के सेंटर हेड मिस्टर संदीप जोशी। Thank you so much, sir, for joining us today. Thank you for inviting me. So, sir, this is our pleasure कि आज हम आपके साथ बैठकर लीडरशिप, मेडिकवर विजन्स एंड हेल्थ केयर के फ्यूचर एस्पेक्ट से हम बातें करेंगे आज आपके साथ। तो सर, आपकी हेल्थ केयर जर्नी कैसे शुरू हुई एंड व्हाट ब्रॉट यू टू मेडिकवर हॉस्पिटल्स? 2003 में जब कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स की श्रृंखलाएं बहुत कम थी एंड अहमदाबाद क्षेत्र में कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स की जब शुरुआत हो रही थी, सो लोगों को ऑर्गेनाइज्ड हेल्थ सेक्टर्स के बारे में तब मालूम नहीं था। तब एक आई थिंक दी 5 स्टार टाइप ऑफ दी होटल्स एंड द बेस्ट ऑफ मेडिकल केयर कैसे प्रोवाइड कर सकती है, उसमें कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स की रचना हुई थी अहमदाबाद क्षेत्र में। तब मैंने जोड़ा था हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज 2003 में। आज मैं 2025 में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस जैसे स्टर्लिंग हॉस्पिटल से मेरी शुरुआत हुई थी, अपोलो हॉस्पिटल्स में मैंने 19 साल काम किया एंड हर एक डिपार्टमेंट में अलग अलग क्षेत्र में मैंने काम शुरू किया। और आज मैं इसी अनुभव को लेके मेडिकवर हॉस्पिटल्स के अंदर सेंटर हेड की भूमिका को दर्ज करते हुए एंड हमारा मेन मुख्य एम रखते हुए कि पेशेंट सेफ्टी इज अवर प्रायोरिटी, उसको लेके हम मेडिकवर की आगे की जवाबदारी संभालने वाले हैं। थैंक यू। सेंटर हेड के रोल में आपका एक नॉर्मल डे कैसा होता है सर? यस, सेंटर हेड के आई थिंक इट्स वेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाली पोजीशंस है एंड मोर देन दैट ऑल द पीपल्स हु आर कमिंग फॉर अ ट्रीटमेंट, ऑल द पीपल्स हु आर कमिंग विद द पेशेंट्स टू अटेंड देम, देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल हु आर मूविंग अराउंड with the hope that they are going to be treated well. So from their start to end journey, the center head is the only responsible along with his all the HODs of the different department. So yes, it's a very hectic job, differentiated, required in every aspects. So it is. Thank you. सर, मेडिकल हॉस्पिटल्स के लिए आपको लॉन्ग टर्म विजन क्या है आपका? ये हॉस्पिटल्स
जो मेडिकवर हॉस्पिटल्स यहाँ पे हैं वो अभी 310 बेड की सुविधा रखती हैं एंड क्वाटरनरी केयर सर्विसेज प्रोवाइड करती है। सो लीवर ट्रांसप्लांट्स, किडनी ट्रांसप्लांट्स एंड उसके अलावा काफ़ी सारी ट्रीटमेंट्स भी अवेलेबल है। आगे चल के मेडिकवर हॉस्पिटल्स कैंसर में एक अलग सिस्टम खड़ी करना चाहता है जिसमें हम लोग बोन मेरो ट्रांसप्लांट्स, रेडिएशंस, कैंसर के लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट सेटअप ऑल टुगेदर बिकॉज लॉट्स ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज आर इंक्रीज। सो अवर मेन फोकस जो रहेगा वो हर एक स्पेशलिटीज में अभी हमारे फुल टाइम डॉक्टर्स है एंड कॉन्गो स्पेशलिटीज भी जनरली से कार्डियोलॉजी, ऑर्थोपेडिक, न्यूरो, गैस्ट्रो, ऑन्कोलॉजी, these are the specialities जो अभी मार्केट में लोगों को बहुत हो रहा है इसके रिलेटेड डिसीज, जैसे कैंसर के डिसीज ज़्यादा बढ़ रहे हैं, न्यूरोलॉजी की डिसीज बढ़ रही है। सो सेकेंडरी केयर्स तो अवेलेबल है हर एक एरिया में, मगर जो सुपर स्पेशलिटीज एंड क्वाटरनरी केयर अवेलेबल नहीं है उसमें हमको एक्सपर्टाइज क्रिएट करना है। तो उसी के लिए हमारा हर दिन हर एक प्रयत्न ऐसा ही रहता है कि मेरे कंसल्टेंट, मेरे नर्सिंग स्टाफ, मेरे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ्स एंड मेरा पैरामेडिकल स्टाफ, इवन मेरे हाउसकीपिंग स्टाफ्स, वो हर एक लेवल पे इसी तरह से लोगों को सर्विस प्रोवाइड करें, वही हमारी। सो हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में लीडरशिप के सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट आपके हिसाब से क्या होते हैं? हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में लीडरशिप मीन्स पेशेंट सेफ्टी। सो मतलब मेरा हर एक स्टेप्स इंक्लूडिंग इफ माय एडमिशन स्टाफ doing the admissions, that also considered as a patient safety. Why? Because when patient comes to the emergencies, we are a digital paperless organizations, so that from the transit when the emergency enters, there is no requirement of filling up the forms and sitting on the row and all these things. So patient safety comes from there, and Medicover Hospital is one of India's, I think, one of the hospitals where we have made a paperless hospital. So in each and every aspects, where is non-medical, paramedical, medical, everywhere patient safety is our priority, and that is the aim we are taking towards as a leadership. So in Medicover patient care के लिए किस चीज़ को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं? Patient care means everywhere priority is there. So जैसे मैंने आपको बताया इमरजेंसी में प्रायोरिटी है, इन लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस में प्रायोरिटी है। जैसे मैं बताता हूँ कि स्ट्रोक अगर किसी को होता है, सो स्ट्रोक में क्यों मेडिकवर हॉस्पिटल्स या उसके जैसी हॉस्पिटल्स को सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे एक डेडिकेटेड स्ट्रोक यूनिट है, एक MRI इनसाइड है, CT स्कैन इनसाइड है, NABH एक्रेडिटेड ऑर्गेनाइजेशंस है, क्वालिटी के सारे स्टैंडर्ड्स मेंटेन करती है। तो जैसे ही पेशेंट आता है उसका आइडेंटिफिकेशन से लेके डोर टू कैथ लैब, कितने जल्दी हम लोग कैथ लैब में न्यूरोलॉजिस्ट के द्वारा हम लोग प्रोसीजर्स कर सकते हैं। सिमिलरली उनको कितना फास्ट हम लोग ट्रीटमेंट बता सकते हैं जिसकी वजह से उनको पैरालिसिस ना हो, तो वो स्ट्रोक यूनिट में जरूरी है। ऐसे काफ़ी सारे पैरामीटर्स हमने क्रिएट किए हुए हैं। जैसे हमने ट्रॉमा यूनिट के लिए मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की टीम चाहिए होती है। सो जब मल्टी डिसिप्लिनरी टीम की जब हम बात करते हैं तब खाली ऑर्थोपेडिक खाली ट्रॉमा ट्रीट करेगा ऐसा नहीं है, उनको प्लास्टिक सर्जन भी चाहिए, उनको जनरल सर्जन भी चाहिए। मेडिकवर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे फुल टाइम सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स है। तो जब कोई भी आता है तो डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी करना मेडिकवर का एम है, एंड वी हैव मेड इट। सो आवर डॉक्टर्स OPDs आर फुल ऑफ full-time super specialist doctors, and we have make sure that each and every specialty has got 3 to 4 doctors as a full-time doctors, so that it makes sense that when the patients require a treatment by the expertise Medicover only hospitals can give, that is the way of forward. सबसे इम्पोर्टेंट लोगों को हेल्थ केयर के लिए मेडिकवर को दूसरे हॉस्पिटल से ऊपर क्यों चूज़ करना चाहिए, और मेडिकवर को क्या चीज़ ट्रूली डिफरेंट बनाती है बाकी सब हॉस्पिटल से? मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आगे भी जो बताई वो ऑटोमेटिकली मेडिकवर को डिफरेंट बना ही रही हैं काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स में, बट दी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स दैट माई एंटायर टीम, मेडिकवर टीम, इंक्लूडिंग डॉक्टर्स एंड नर्सिंग स्टाफ एंड पैरामेडिकल्स, they are very humble and polite while treating the cases. So we treat the patients with the empathy and sympathy.
and we make them feel this is their family, and we are part of their families. So patient experience, service experience apart from the medical treatment, what makes Medicover as a special organizations. Apart from that, there is a lots of differentiators has been created by the hospital where we stand ourselves separately. One of the important differentiator is that the only hospital in India which is a paperless hospital. So paperless hospitals means the entire transparency in every aspect is digitalized. And when digitalized happens, we create a story of transparency. So that is the power of Medicover Hospital. इन मेडिकवर हॉस्पिटल्स में कौन से नए टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट की जा रही है जो पेशेंट आउटकम्स इम्प्रूव करती हैं? काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट की जा रही हैं, जैसे अभी रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट. सो नी रिप्लेसमेंट्स में रोबोटिक का अभी ज़्यादा यूज़ हो रहा है. सो मेडिकवर ने उसको तुरंत एस्टेब्लिश करके ले लिया है. सिमिलरली डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रोक यूनिट विच आई सेड दैट, उसमें भी हमने टेक्नोलॉजी का भी काफ़ी एडवांसमेंट लिया है. There are lots of different technology aspects. Of course, the digitalization is one of the technology used for many aspects where doctors का life easy हो जाता है. They can fetch and track the entire patient's journey of the hospitals while hospitalizations, even after hospitalizations, patient can also track. So that technology advancements helps us a lot on these aspects. Thank you. आज के टाइम पर ट्रांसपेरेंट और अफोर्डेबल हेल्थ केयर कितनी ज़रूरी हो गई है, और इस पर आपका क्या राय है सर? Transparent, yes, it is required, and that's why we should choose the hospital like corporate hospitals. Affordable, yes, affordability required lots of in current era, but we have a tied up with all the insurance companies, we have a tied up with all the corporate setups. Apart from that, there are lots of cash patients who comes to the hospitals for the treatment without any insurance and the tie-up. We have launched and we are going to launch on the aspects of the assured, you can say that Medicover Assurance. So Medicover Hospital is coming up with the launch plan of Medicover Assurance, where we are going to give a in and out package in the planned cases. So what happens that when someone comes, they are in the mind that they will have this price to pay while doing that surgeries. So that is the Medicover Assurance which we have planned in the hospitals, and there are lots of such initiatives which make Medicover Hospital as an affordable organizations. सर, क्या कोई ऐसे मेमोरेबल केस या पेशेंट मोमेंट है जिसे आपको पर्सनली टच किया हो? काफ़ी मोमेंट्स टच किए हैं, एंड लॉट्स ऑफ चाइल्ड, जैसे रिसेंटली अभी एक केस हुआ था जिसको काफ़ी न्यूज़पेपर्स ने भी किया था. छोटा सा बेबी, वन ऑफ द बेस्ट NICU सेटअप विद द फुल टाइम DM नियोनेटोलॉजिस्ट अवेलेबल विथ अस. उन्होंने वो पेशेंट्स की ट्रीट करके जान बचाई, और वो टच कर गई हमें भी. ऐसा काफ़ी सारे केसेस हैं जो हमें आई थिंक हर वीक में ऐसे 1-2 केसेस में मीडिया को रिपोर्ट्स किया है मेडिकवर हॉस्पिटल्स ने विद द मिरेकल बेबी. लाइक मिरेकल बेबी लास्ट वाज दैट केस. देन उसके पहले भी एक केस हमने किया जिसमें माइट्राक्लिप हमारे कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अनूप ने किए थे. सो ऐसे काफ़ी सारे केसेस जो हैं वो हम लोग एडवांसमेंट में बहुत आगे होते हैं, तब हम लोग पता नहीं ऐसे केसेस हमें टच कर जाते हैं. पेशेंट्स जो मेडिकवर को चूज करते हैं उनके लिए एक मैसेज आपकी तरफ से सर. So we entire team of Medicover hospitals, all the departments, my medical department, nursing department, admissions department, operations department, the entire paramedical staff, my housekeeping staff, from all the people who are working in the organizations, we assure you to provide you the best of services at the Medicover hospitals, and that is the commitment which you should carry from entire staff of the hospitals, including the consultant team. Thank you. Thank you so much, sir, for joining this podcast and sharing your vision about Medicover Hospitals. Thank you. Thank you.